वो ऐसा बात बोलते हैं कि भाजपा को मौका मिले बोलने का, जबकि ऐसा नहीं है कि भाजपा कोई हिंदुत्व का एक ठेका लिया हुआ है। भाजपा ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमारे दल में भी जितने हिंदू हैं गर्व से कहते हैं हम लोग हिंदू हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब धर्म को लेकर चलते। देखिए हिंदू धर्म सनातन धर्म जिसका ना आदि है ना अंत है, और इसका ये मतलब है कि भाई ये भी नहीं कि हम लोग अहिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, तब जब हम लोग त्याग करने में विश्वास रखते हैं, और सब धर्म का और किसी धर्म का बुराई नहीं करते हैं हम लोग। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे सपनों में राम जी आए थे, और उन्होंने ये कहा है कि हमें बेचने से बचा लिया जाए, यानी साफ तौर पे उन्होंने बेचने की बात की थी। और आज जब हमने जेडीयू कोटे के मंत्री डॉक्टर संजीव से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि शिक्षा मंत्री का जो मानसिक संतुलन है वो ख़राब हो गया है, वो बेरोजगार हो गए हैं और वो भाजपा के एजेंट हैं, और उनके जो नेता हैं उन पर उनको ध्यान देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर संजीव, आप पहले इसी वीडियो में सुनिए। कि जनता उनको देखिए वो बेरोजगार हो गए, मंत्री रहते हुए बेरोजगार हो गए हैं। सब कार्य जो है वहाँ पे इनसे कुछ हो नहीं रहा है, और के पाठक जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, स्कूल को विजिट कर रहे हैं, सब टीचर सिस्टमेटिक हो गए हैं। कितनी अच्छी बात है। अब जाइए किसी स्कूल में, अटेंडेंस बढ़ गया है बच्चों का, हर व्यवस्था सुदृढ़ हो रहा है, तो अल्टीमेटली जनता को चाहिए क्या? यही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं। तो ये बेरोजगार हो गए, इधर उधर घूम घाम करके अब कभी राम जी के रामचरितमानस के बारे में बोलते हैं। अरे भाई, जो अपने धर्म ग्रंथ का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। जो अपने धर्म का नहीं हुआ किसी का नहीं हो सकता। कि हम लोग सनातनी हिंदू हैं और हम लोग हर समय हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी दूसरे धर्म का बुराई करते हैं। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री एक तरफ आप देखते होंगे कि भाई वहाँ पे जितने मंदिर का भी घेराबंदी करवा रहे हैं, कब्रिस्तान का भी घेराबंदी करवाते हैं, तो हर धर्म को साथ लेके चलते हैं। लेकिन इनका कुछ मेंटल स्टेटस खराब हो चुका है, इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप लोग मीडिया के बंधु उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, उनके बात को तवज्जो नहीं दें। विधायक जी, सवाल ये भी होता है ना कि तेजस्वी A to Z की बात करते हैं, आप कहते हैं कि भाई सभी जाति धर्म को लेकर चलते हैं, उनके बयान से भाजपा को मौका मिल जाता है। ये तो प्लांट मुझे लगता है कि भाजपा का ये एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वो ऐसा बात बोलते हैं कि भाजपा को मौका मिले बोलने का, जबकि ऐसा नहीं है कि भाजपा कोई हिंदुत्व का एक ठेका लिया हुआ है। भाजपा ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमारे दल में भी जितने हिंदू हैं गर्व से कहते हैं हम लोग हिंदू हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब धर्म को लेकर चलते। देखिए हिंदू धर्म सनातन धर्म जिसका ना आदि है ना अंत है, और इसका ये मतलब है कि भाई ये भी नहीं कि हम लोग अहिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, तब जब हम लोग त्याग करने में विश्वास रखते हैं, और सब धर्म का और किसी धर्म का बुराई नहीं करते हैं हम लोग। तो इनको तो सोचना पड़ेगा भाई, ऐसे लोगों को बर्खास्त करें, नहीं तो इससे पार्टी की छवि, गठबंधन की, महागठबंधन जो है इंडिया गठबंधन की छवि धूमिल हो रही है, और अननेसेसरी बीजेपी को एक माइलेज दिया जा रहा है इनके द्वारा बोलने का, जबकि इसका कोई भी जरूरत नहीं है इनके बात को जवाब भी देने का। ये साइकेट्रिक केस है। लगता है कि लालू प्रसाद यादव कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पहली बार नहीं है, महीनों से ये सिलसिला जारी है। अब देखिए इसका मैं नहीं बता सकता हूँ, उनके दल के हैं, आप उनके नेता से पूछें कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन उनको तो डांट तो पड़ा ही है, सुनने में भी आया है कि भाई आप शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा पे ध्यान दीजिए, अनाप शनाप बयानबाजी नहीं करें। तो शिक्षा पे ध्यान नहीं दे करके वो इधर उधर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, और उनके बयान को आप लोग सीरियसली नहीं लें। अननेसेसरी ये प्लान के तहत कर रहे हैं। बीजेपी के एजेंट है चंद्रशेखर जी। चलिए डॉक्टर चंद्रशेखर करवा देते हैं। तो आपने सुना डॉक्टर संजीव को, उनका साफ तौर पे कहना है कि शिक्षा मंत्री का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि वो बेरोजगार हो गए हैं, वो भाजपा के एजेंट हैं, और उनके जो बड़े नेता हैं यानी उनके जो गठबंधन के नेता हैं उन्हें ये उन पर ध्यान देना चाहिए और उनका कहीं ना कहीं ख्याल रखना चाहिए। और मीडिया कर्मियों से उन्होंने कहा कि इनका इलाज आप लोग खुद करवाइए, और कहीं ना कहीं वो उन्होंने तंज कसते हुए साफ तौर पर उन पे शिकंजा कसने की बात कही है। यानी डॉक्टर संजीव ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर पे शिकंजा कसने की बात कही और कहा है कि इन पे लगाम लगाना ज़रूरी है। और भी क्या कुछ कह रहे थे डॉक्टर संजीव, आपने इस वीडियो में सुना। ऐसे तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।